Assalamu alaikum 3 class. 3 class, today we'll do comprehension from practice book page number 9. Okay, this is comprehension. A big white hen. एक बिग वाइट hen है जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है. उसके चिकन्स के बारे में पढ़ना है. चिकन्स होते हैं लाइक द चिक्स ऑफ hen, बेबीज ऑफ hen. ओके, स्मॉल लिटिल चिक्स के बारे में पढ़ना है. और चलें आज हम पढ़ते हैं कि इसमें है क्या. अच्छा, व्हाट वी हैव टू डू इन comprehension. First of all, we read the paragraph and then read the questions of that have done on the book. Yeah, we can say that are asked on the book. Then we have to we have to find the answers of that questions from this given paragraph. Okay, let's start. हम जो भी इसके आंसर्स होंगे हम इसमें से फाइंड करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स उनको मार्क करते जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हाउ मैनी चिकन्स डिड द hen हैव. hen की कितनी चिकन्स हैं या कितने बेबीज हैं. व्हाट डिड द hen फाइंड इन द ब्रूक. hen को ब्रूक में क्या मिला. और व्हाट डिड द hen आस्क द चिक्स टू डू. hen ने चिक्स को क्या करने को कहा. Why didn't the chickens obey the hen? चिकन्स जो थे वो hen की बात क्यों नहीं मानते थे, उसको फॉलो क्यों नहीं करते थे. ओबे करना होता है फॉलो करना या फरमाबरदारी करना, ताबेदारी करना. How did the hen ask the chickens to jump? चिकन्स को hen ने किस तरह जंप करने को बोला. ये नीचे सेंटेंसेस हैं. सेंटेंसेस केयर, ब्रूक, स्टोन, जंप्ड, फ्लैप्ड. इनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. मीनिंग मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी. ठीक है. ओके 3 क्लास. अ बिग वाइट hen. देयर वाज वंस अ बिग वाइट hen दैट हैड 12 चिकन्स. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बड़ी सी मुर्गी थी जिसके कितने चिकन्स थे. 12. ओके, आपको क्वेश्चन याद आया कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था. हाउ मेनी चिकन्स डिड द hen हैव. hen के कितने चिकन्स थे. The hen have 5 chickens. यहाँ पे has आना है. has आगे लिख देना 5 chickens. इसकी मैं आपको ना एक पिक्चर भी साथ में सेंड कर दूंगी. इसका ये आंसर हो गया. The hen 5 नहीं 12 chickens. ये इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का. ठीक है, ऐसे मार्क कर लिया. They were very small and the old hen took good care of them. वो बहुत छोटे से थे और जो बूढ़ी hen थी वो उनका बहुत ख्याल रखती थी. She found food for them in the daytime and at night keep them under the wings. वो सारा दिन उनके लिए खाना तलाश करती और फिर रात को उनको अपने विंग्स के नीचे छुपा लेती, रख लेती. One day this old hen took her chickens down to a small brook. अच्छा, brook, what is brook? Brook is the is like a स्ट्रीम, नदी जिसको बोला जाता है. चश्मा भी बोला जा सकता है. तो ये स्ट्रीम की तरह होता है. ओके, एक दिन जो ओल्ड hen थी वो अपने चिकन्स को एक छोटी सी नदी की तरफ ले गई. चिकन्स डाउन टू अ स्मॉल ब्रूक. नीचे को बहती थी तो उधर को ले गई. शी थॉट सम फ्रेश एयर एंड द वाटर बी गुड फॉर देम. उसने सोचा कि फ्रेश एयर और वाटर जो है वो उसके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. व्हेन दे गॉट टू द ब्रूक दे वॉकड ऑन द बैंक फॉर अ लिटिल वाइल. जब वो ब्रूक पर पहुंचे, मतलब नदी पर जब पहुंचे, तो वो कुछ देर वहाँ उसके किनारे पर, बैंक होता है किनारा, ये बैंक मनी वाला बैंक नहीं है, ये किनारे वाला बैंक है. ठीक है, वो कुछ देर उसके किनारे पर चले. इट वॉज वेरी प्रीटी ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रूक. ब्रूक की दूसरी साइड का जो मंजर था ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उन्हें. एंड द ओल्ड hen थॉट शी वुड टेक हर चिल्ड्रन ओवर देयर. बूढ़ी जो बड़ी hen थी उसने सोचा कि उसको अपने बेबीज को नदी के दूसरे पार लेके जाना चाहिए. अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द ब्रूक लेके जाना चाहिए. व्हाट डिड शी डू दैट. देन उसने क्या किया होगा. चले आगे पढ़ते हैं. There was a large stone in the brook. She thought it would be easy for them to jump to that stone and from it to the other side.
बेबीज तो अभी उसके छोटे थे, उनको तो अभी सही से चलना और जंप करना भी नहीं आता होगा। लेकिन उसने देखा कि नदी के दरमियान में बड़ा सा एक स्टोन पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि वो उस पर जंप करके इजीली दूसरी साइड पर जा सकते हैं, उस स्टोन पर जंप करके। सो शी जंप्ड टू द स्टोन एंड टोल्ड द चिल्ड्रन टू कम आफ्टर हर। बस उसने क्या किया, जंप किया। जंप होता है छलांग लगाना, ठीक है। स्टोन पत्थर को बोला जाता है, ब्रूक नदी, केयर करना, ख्याल करना। जंप्ड, अच्छा जंप्ड, उसने छलांग लगाई स्टोन पर और उसने अपने बच्चों से बोला कि जैसे मैंने किया वैसे उस जंप करके उसके पीछे आ जाएं। फॉर द फर्स्ट टाइम शी फाउंड दैट दे वुड नॉट ओबे हर। फर्स्ट टाइम उसने देखा कि वो उसकी बात नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि उनको तो जंप ही नहीं करना आता था, वो तो अभी बहुत छोटे थे, वो तो फर्स्ट टाइम ही स्ट्रीम पर आए थे और उन्हें अब जंप कैसे करना आता। शी फ्लैप्ड हर विंग्स एंड क्राइड, कम हियर ऑल ऑफ यू। और वो अपने परों को, जब आप मामा की बात नहीं मान रहे होते, मामा आपको डांटती हैं, ऐसे नहीं करो, ये ना करो, इधर आ जाओ, ऐसे कहती है ना, तो वो इसी तरह अपने बेबीज को भी कह रही है। वो अपने परों को फ्लैप कर रही, फ्लैप मीन फड़फड़ाना, ऐसे ऐसे हिला रही है अपने परों को, ये वाले जो उसके विंग्स हैं। वो कहती है, वो चिल्लाती है, कम हियर, इधर आओ, ऑल ऑफ यू, तुम सब, जंप अपॉन दिस स्टोन एज आई डिड, इसी तरह जंप करो जैसे मैंने किया इस स्टोन पर। We can then jump to the other side. Come now. जब वो कह रही है कि तुम आ जाओ, अब आ जाओ, जंप करोगे तो हम दूसरी साइड पर जा सकेंगे। Oh mother, we can't, we can't, we can't, said all the little chickens. अब वो सारे छोटे छोटे जो little chickens है ना, वो क्या कहते हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, we can't. Yes you can if you try, said the old hen. अब वो old hen कहती हैं, तुम कर सकते हो अगर तुम ट्राई करो। थ्री क्लास, व्हाट्स द लेसन बिहाइंड दिस। चलिए लेसन बाद में पढ़ते हैं, लेसन बाद में फाइंड आउट करते हैं, पहले हम स्टोरी रीड कर देते हैं। जस्ट फ्लैप योर विंग्स एज आई डिड एंड यू कैन जंप ओवर। वो उसको बता रही है कि सिर्फ अपने विंग्स को फ्लैप करो और जैसे मैंने जंप किया वैसे तुम भी जंप कर लो। आई एम फ्लैपिंग माई विंग्स, मैं उनको वो अब सिखा रही है, मैं अपने विंग्स को फ्लैप कर रही हूँ। said Chippy, who stood by himself, but I can't jump any better than I could before. Okay, I am flapping my wings, said Chippy. Chippy ने कहा, मैं अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा हूँ। Who stood by himself, जो उसके साथ खड़ा था, जो खुद ब खुद आके जंप करके खड़ा हो गया। But I can't jump any better than I could before. समझ आया? तो उसने कहा कि लेकिन मैं जंप नहीं कर सकता, इससे बेटर जंप नहीं कर सकता than I could before, जैसा मैं पहले कर सकता था। अंडरस्टैंड? लाइक वो कहता है कि मैं इससे बेटर जंप कर ही नहीं सकता, जिस तरह मैं पहले जंप करता था तो मैं उससे भी ज़्यादा बेटर करने लग गया हूँ। चिप्पी जो था उसका एक वो था क्या बोल रहे थे, चिकन्स में से एक चिक था, उसका नेम था चिप्पी। ओके, इससे हमने क्या फाइंड आउट किया थी क्लास, एक लेसन हमने फाइंड आउट किया है कि वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी ट्राई। हम जब ट्राई करते हैं कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते, हर चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस के आंसर्स। व्हाट डिड द हैन फाइंड इन द ब्रूक, ब्रूक पर हैन ने क्या फाइंड किया, यहाँ में इधर से ढूंढते हैं। ठीक है, ये आप लोग इसमें से क्वेश्चंस ढूंढिएगा, मैं आपको ये राइट करके दे देती हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हुई है इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।